नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में ट्रंप ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें पुतिन राजी हो गए। अब ये 10 तारीख की आपको खबर ये सुनाने जा रहे हैं। पुतिन से अलास्का में मिलेंगे ट्रंप। रूस ने 158 साल पहले बेचा था 48 करोड़ रुपए में। अमेरिका ने इसने खरीदा था। आप जान सकते हैं कि जैसे भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान, उससे 5 गुना ज़्यादा इसकी ज़मीन है अलास्का की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे ताकि यूक्रेन में चल रहे जो युद्ध है उन पर बातचीत की जा सके। इन दोनों नेताओं के बीच यह बैठक सफल रही तो 3 साल से जारी यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है। अब आप देख सकते हैं ये अलास्का है, ये एक तरफ रूस है और एक तरफ अमेरिका है। ये कनाडा के बिल्कुल पास में है अलास्का। अलास्का रूस से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर है। अलास्का से रूस से सबसे नज़दीकी मिलिट्री बेस करीब 80 से 100 किलोमीटर की दूर पे है। ये बेरिंग स्ट्रेट के पार है। इस क्षेत्र में रूस के कुछ एयरबेस भी हैं और सैन्य निगरानी स्टेशन भी हैं और परमाणु हथियार भी यहाँ पे मौजूद है। इससे उन्हें मिलने के लिए कोई खतरा नहीं है। अलास्का को कभी रूस का स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन अब यह अमेरिका का हिस्सा है। 18वीं सदी में रूसी साम्राज्य ने यहाँ बसना शुरू किया था और 125 साल बाद 30 मार्च 1867 को रूस और अमेरिका के बीच समझौता हुआ, जिसमें रूस ने अलास्का को $7.2 मिलियन यानी कि करीब 45 करोड़ रुपए में अमेरिका को बेच दिया। अब ये देख सकते हैं, पहले यूक्रेन का क्रीमिया ले लिया था 2014 में। ठीक है, ये ब्लैक सी के पास में है। रूस को आज से इस सौदे का पछतावा हो रहा है। मतलब पहले तो रूस ने बेच दिया था, लेकिन अब ये पछतावा हो रहा है। अब हो क्यों रहा है इसको भी आगे बताएंगे, क्या कारण रहा है कि इसको बेचने का और इसके बाद उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। इस टाइम पे 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया, तब रूस में गाने बजते थे जिसमें कहा जाता था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन अमेरिका को से अलास्का वापस ले लेंगे। अलास्का में अमेरिका खरीदने पर मजाक बना। अमेरिका ने विदेश मंत्री विलियम हूस सीवार्ड ने जब अलास्का को खरीदने की घोषणा की तब किसी को इस पर यकीन नहीं हुआ। लोग यह नहीं मान पा रहे थे कि इतनी बड़ी ज़मीन $72 लाख में खरीदी जा सकी। लोगों का यह भी मान लगा कि अलास्का बर्फीला और बेकार इलाका, क्योंकि यहाँ बंजर जैसा इलाका था जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए रूस ने यह ज़मीन को बेच दिया। अमेरिका में इस सौदे का मजाक उड़ाएगा। इसे सीवर्ड्स की गलती कहा जाता है। कई लोगों को के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन को भी जिम्मेदार माना जाता है। जॉनसन का ये पागलपन लोग कहते थे कि अलास्का को ख़रीद लिया तो ये पागलपन जैसा काम किया है, लेकिन आज अलास्का अपनी प्राकृतिक संपदा के कारण अमेरिका का एक बहुत बड़ा खजाना है। यहाँ पर तेल, विशाल भंडार, हीरे, सोना और खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम अमेरिका का एक तरीका का खजाना मान सकते हैं। पहले इसको नहीं देखा गया था। जब 1950 के दशक में यहाँ पर सोने और हीरे की खदानें की खोज की गई, तब बड़े पैमाने पर काम यहाँ पे हुआ। इसके अलावा यहाँ पर मछली पकड़ना, पर्यटक से भी अलास्का को अच्छी कमाई होती है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। अगर देखते हैं कि अगर पुतिन को कोई खतरा हुआ तो इनकी सेना वहाँ पर पूरी तरह मौजूद रहेगी, क्योंकि ये ऐसा इलाका है, इधर एक तरफ रूस पड़ता था और एक तरफ अमेरिका पड़ता है, इसलिए इन दोनों को खतरा नहीं यहाँ पे है। अब खतरा क्यों नहीं है इसका भी एक कारण है, ठीक है, यहाँ मिलने का। अलास्का रूस से 88 किलोमीटर दूर है। अलास्का और रूस के बीच समुद्री सीमा है जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। यहाँ अलास्का से दोनों देश इतने करीब हैं कि साफ मौसम में आप अमेरिका की ज़मीन को भी देख सकते हैं और रूस की ज़मीन को भी देख सकते हैं। एक दूसरे की ज़मीन आमने सामने देख सकते हैं। बेरिंग स्ट्रेट में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं, एक बिग डायोमेड जो रूस में है और एक लिटिल डायोमेड अमेरिका में है। इन दोनों द्वीपों की दूरी अगर देखी जाए तो 3.8 किलोमीटर है। इन दोनों द्वीपों के बीच इंटरनेशनल डेडलाइन गुजरती है जो दोनों देशों के अलग अलग रूप में है। बिग डायोमेड में शीत युद्ध के दौरान एक सैन्य चौकी थी
जो मुख्य रूप से निगरानी का काम करती थी। कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया कि रूस ने बिग डायोमिड द्वीप पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। ऐसे में अलास्का पुतिन के लिए ज़्यादा महफूज जगह होगी, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो रूस की सेना पलक झपकते ही वहाँ पर पहुँच जाएगी। फिलहाल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, फिर भी इस पर बताया गया कि 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप यहाँ पे मिलने वाले हैं अलास्का में, और जंग ख़त्म करने पे बातचीत करेंगे। लेकिन हाल में जो ज़ेलेंस्की हैं वो इस चीज़ पे भड़क जैसे गए हैं कि कब्जा करने वालों को ज़मीन नहीं देंगे, ये उनका बयान था। अब ये देखो, ये ट्रंप साहब का ट्रुथ पे बयान आया था कि जो बैठक है जो अगले शुक्रवार को 15 अगस्त 2025 को ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का में होगी। आगे की जानकारी भी बाद में ही देंगे, ये उन्होंने लिखा है। अब पुतिन ने ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका का जो अलास्का ही क्यों चुना है, इसका भी एक और कीम कारण है। एक कारण तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक और कारण है, वो भी आप सुन लीजिए कि 17 मार्च 2023 को आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इन पर यूक्रेन के बच्चों को अवैध रूप से रूस ले जाने का आरोप लगाया गया था। आईसीसी मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसे युद्ध अपराध मानता है। अब ये जो घटना है इसको हम बताते हैं कि 17 जुलाई 1998 को, अब ये आईसीसी है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये 17 जुलाई 1998 को इटली के रोम में एक समझौता हुआ था। इसमें दुनिया भर के जो अपराधों की जांच और मुकदमे के लिए एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी बनाई गई थी, जहां फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन, स्विट्जरलैंड और स्वीडन 144 देश इसमें सदस्य हैं। यानी कि आईसीसी से सज़ा पाया कोई भी व्यक्ति इन 124 देशों में अगर पकड़ा गया तो उसे फ़ौरन नीदरलैंड की आईसीसी क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर भेज दिया जाएगा। इसीलिए वो और कहीं नहीं मिलना चाहते। अब ये मिलने का जो मतलब है, अलास्का ही इन्होंने क्यों चुना, अब इसका भी आप जवाब सुनिए। जुलाई 2025 में जब एक और आपको बात बताते हैं कि ये और भी जगह नहीं मिलने गए थे, क्योंकि और भी जैसे ब्रिक्स समिट हुई थी या कि वहाँ पे भी नहीं मिलने गए थे। जुलाई में 2025 में ब्रिक्स समिट हुई थी, पुतिन नहीं गए थे क्योंकि ब्राज़ील भी आईसीसी का सदस्य है। वहाँ कोई गारंटी नहीं थी कि पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स में हिस्सा लिया। इसी तरह 2023 में साउथ अफ्रीका, ये भी मतलब आईसीसी का मेंबर है, ये भी वहाँ पे भी नहीं, पुतिन नहीं पहुँचे थे। इन्होंने भी मतलब ऐसे ही मीटिंग की थी। लेकिन बताया गया था कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि जो चीन है, साउथ कोरिया है, यूएई है, अमेरिका है, भारत है, ये ऐसे देश हैं जो मतलब आईसीसी के मेंबर नहीं हैं। यहाँ पे पुतिन आराम से मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी पुतिन ने अलास्का ही चुना क्योंकि वहाँ पे उनके पास में सैन्य बल सब कुछ वहाँ पे तैनात है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उनकी पूरी सेना वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे। और दूसरी बात है कि अमेरिका जो है वो आईसीसी का मेंबर नहीं है, इसलिए और वो वहाँ पे मिलना चाह रहे हैं। दूसरी बात है, ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि यूक्रेन का दूसरी बार बंटवारा नहीं होने देंगे। मतलब दूसरी बार मतलब इससे पहले एक बार हो चुका है कि तो किस कारण हुआ है। जब 2014 में उन्होंने क्रीमिया लिया था रूस ने, तो पहली बार बंटवारा हुआ था, तब समझौता हुआ था। अब दूसरी बार समझौता होने के लिए ये अलास्का में ट्रंप और पुतिन दोनों लोग मिल रहे हैं आपस में और इस जंग ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उनकी डिमांड क्या है रूस की यही डिमांड है कि वो जो हमने ज़मीन कब्जाई है वो मेरी ही ज़मीन रहेगी, ठीक है, और नाटो में आप एंट्री नहीं लेंगे। ये मेन पॉइंट है इनकी। ये आप देख सकते हैं उस टाइम पे जब मतलब हमारे एनएसए जो वहाँ पे गए थे रूस की यात्रा पे, उसी समय एक विटकॉफ जो अमेरिका के जो एक राजदूत है, वो वहाँ पे मिलने गए थे पुतिन साहब से मिलने के लिए। और वो इसी कारण गए थे कि इनसे बातचीत किया जाए, और बातचीत करने पे इनको मतलब पुतिन और अमेरिका जो ट्रंप है वो आपस में बातचीत करें और इस मामला को सुलझाएं। तो जो पुतिन ने भी ये कहा कि विटकॉफ की वार्ता अच्छी रही है वाइट हाउस की, ये उन्होंने बयान दिया है। ये आप देख सकते हैं, ट्रम्प टू मीट पुतिन ऑन अगस्त 15 इन अलास्का। अब ये कारण क्या है,
अब ये बनने चाहते हैं, ट्रम्प बनना चाहते हैं पीस मेकर, क्योंकि ये कह चुके हैं कि हमने 6 देशों की हमने मतलब युद्ध रुकवाए हैं। अब 6 देशों में कौन कौन से हैं युद्ध, आप ये देखिए। ये पहले ही बताते हैं भारत पाकिस्तान का हमने युद्ध रुकवाया, जबकि अब भारत डिनाई कर चुका है कि हमने मतलब पाकिस्तान के कहने पर हमने युद्ध रोका है। ये साफ संसद में मतलब हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने बयान दिया है इस चीज़ पे। तो इसीलिए ये टैरिफ लगा दिया, पहले 25% लगा दिया, फिर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया 25% एडिशनल टैरिफ। अब बता रहे हैं कि हमने आप लोग रूस से मतलब तेल परचेज कर रहे हैं, इसीलिए हमने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। लेकिन वजह ये नहीं है, वजह कुछ यही है कि मतलब हम लोग जो मतलब रूस को कैसे भी करके टेबल पे ले आया जाए, मेन कारण ये है बातचीत के लिए। तभी हाल में ही मतलब पुतिन ने ये एग्री हुए हैं। अब इन्होंने भारत पाकिस्तान को बताया था, इजराइल और ईरान का भी कन्फ्लिक्ट अभी हाल ही में चला था, थाईलैंड कंबोडिया का चला था, रवांडा कांगो का चला था, सर्बिया कोसाम्बो का चला था, मिस्र और इथियोपिया का चला था। बता रहे हैं कि हमने 6 देशों को हमने टेबल पे बिठा के और इस पर शांति करवाई है, शांति समझौता करवाया है। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें नोबेल पीस पुरस्कार दिया जाए। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो हमारी जो खबरें आपको अच्छी लगी हो तो उनके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।